नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेकर के आया हूं। इस टॉपिक से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर, हर कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जबकि इनडायरेक्टली तौर पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस लेसन को दोस्तों मैं रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी कह सकता हूं कि यदि ये लेसन आता है तो आप आगे के अधिकांश टॉपिकों को आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों आज कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो अल्फाबेट है उनके कोड देखेंगे कि साहब उनका कितने का नंबर है और कितना नंबर नहीं है। आप दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि प्रत्येक अल्फाबेट का कोड आसानी से समझ में आ सके और उसे आप डायरेक्टली याद कर सके। दोस्तों मैं आज आपको ये कोड है वो डायरेक्टली एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। यदि आपको स्टोरी पता है, स्टोरी याद है, तो आपको आसानी से कोड याद रह सकते हैं, लंबे समय तक याद रह सकते हैं। यदि दोस्तों आप भूलना भी चाहोगे एक बार उनको, तो भी उन कोडों को आप नहीं भूल पाओगे। देखिएगा दोस्तों, पहले यदि बात करूं दोस्तों ABCD की, तो ABCD का जो कोड होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे A है 1 नंबर पे, B 2 पे, C 3 पे और D 4 पे। ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, साथ साथ बोलते जाइए। XYZ है दोस्तों यहाँ पे, XYZ है 24 25 26, 24 25 26। बोलो XYZ 24 25 26। ईजोटी की बात करें दोस्तों, ईजोटी के अंदर 5 10 15 20 25। बोलो ईजोटी 5 10 15 20 और 25। यदि दोस्तों बात करें फलरक्स की, FLRX 6 12 18 24। फलरक्स 6 12 18 24। दोस्तों बोलिए ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। ईजोटी EJOTY, बोलो 5 10 15 20 25। फलरक्स की बात करें तो दोस्तों 6 12 18 और 24। अब इनके मध्य के अंदर जो जो बचे हैं उनको देखिएगा दोस्तों। डी के बाद में जैसे कि देखा ई है, इस ई की आकृति है दोस्तों इस प्रकार से आपको नजर आती होगी। यदि इस लाइन को यहां से हटा करके इधर जोड़ दिया जाए तो बताओ दोस्तों किसके समान दिखाई देती है? 5 के समान दिखाई देती है। दूसरा तरीका और देखिएगा दोस्तों, जो ई है, ई फॉर दोस्तों इवनिंग होता है, और इवनिंग है दोस्तों 5 बजे के बाद होती है। बोलो इवनिंग कितने बजे बाद होती है? 5 बजे बाद होती है। तो ई का कोड कितना है? 5 है। ई के बाद में दोस्तों बात करें ऐप की, ऐप बोलू तो दोस्तों फिक्स है, ऐप बोलू तो फिक्स है। और यदि दोस्तों फिक्स है तो बताओ कितना है? 6 है। बोलो ऐप फिक्स है और फिक्स है तो 6 है, और 6 बोलो कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? ऐप आ गया। आगे देखिएगा जी, जी को देखते हैं दोस्तों। जी है, ये जी की गोद के अंदर जी फॉर गर्ल है और गर्ल फॉर लड़की। दोस्तों लड़की की गोद के अंदर कितना बैठा है? 7 बैठा है। और जी बताओ कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। बात की जाए दोस्तों एच की, तो एच है, बताओ ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से यदि बंद कर दिया जाए तो एच की आकृति है वो किसके समान दिखाई देती है? 8 के समान दिखाई देती है। एच के बाद में यदि बात करूं मैं आई की, आई बराबर, आई को 2 प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार भी आई लिखते हैं तो ये नो की आकृति के समान दिखाई देता है, या फिर मैं कह दूं कि साहब आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। तो आई कितने नंबर पे आ रहा है? 9 नंबर पे आ रहा है, आई नो मैं जानता हूं। फिर आई के बाद में दोस्तों बात करें जे और के की, जे और के से देखा जाए तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर बन रहा है, और जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। इस प्रकार से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। बोलो जे कितने पे? 10 पे, और के कितने पे है? 11 पे है। पहले दोस्तों अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे, पहली दूसरी क्लास में, तब छोटे बच्चों से अपने जो सहपाठी हुआ करते थे उनसे भी आपने पूछा होगा कि भाई ABCD को 11 अक्षर के 6
ABCD को 11वां अक्षर के 6। तो दोस्तों के है वो बताओ कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। यदि दोस्तों मैं बात करूं L और N की, L और N को यदि देखा जाए तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण, यदि इसको इस प्रकार याद रखे कि लक्ष्मी नारायण का जो मकान नंबर है, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर है दोस्तों वो है 12 और 14। बोलो L कितने पे है? 12 पे। और N कितने पे आ गया? 14 पे आ गया। L कितने पे आया? 12 पे। N 14 पे आ गया। दोस्तों M की यदि बात करूं तो M को M फॉर मेरा और M फॉर मेरा और तेरा। M से हो गया दोस्तों मेरा, मेरा तेरा, इस प्रकार करते हैं, ये घर मेरा और वो घर तेरा। तो दोस्तों मेरा तेरा याद रखिएगा, M फॉर मेरा, मेरा फॉर तेरा। तो ये कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे है। आगे देखते हैं दोस्तों O कितने नंबर पे आ गया है? 15 पे आ गया है। P की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो बताओ P से बनता है, P को याद करने का एक तरीका है कि साहब 16 की पीऊंगी, 16 की पीऊंगी तो जीऊंगी। दोस्तों 16 की पीऊंगी, एक लड़की कहती है कि साहब 16 की पीऊंगी तो जीऊंगी। वैसे आजकल ये भी लगभग 40-50 रुपए का आने लग गया है, लेकिन लड़कियों के तो इतने में ही नशा हो जाता है। इस कारण से ये कहती है कि साहब 16 की पीऊंगी तो जीऊंगी। आगे देखिएगा, पी के बाद में है दोस्तों Q, और Q फॉर होता है क्वीन, क्वीन फॉर रानी। और दोस्तों जो रानी के नखरे हैं वो बताओ कितने होते हैं? 17 होते हैं। रानी के नखरे कितने? 17। Q फॉर क्वीन, क्वीन फॉर रानी, और रानी के नखरे कितने हैं दोस्तों? 17 हैं। Q के बाद में आता है R। दोस्तों Q पे रानी आ गई तो R पे राजा, R फॉर राजा है। और राजा की जो तेवर होते हैं, अरे लड़कियों के नखरे हुआ करते हैं और लड़कों के तेवर हुआ करते हैं। दोस्तों रानी के नखरे हैं 17 और राजा के जो तेवर हैं बताओ कितने हैं? 18। तो आर बोली कितने पे है? 18 पे है। जब दोस्तों राजा के तेवर ही 18 है तो क्या राजा के सैनिक कम होंगे? नहीं दोस्तों, राजा के सैनिक कम नहीं हो सकते। तो दोस्तों राजा के जो सैनिक है, एस फोर हो गया सैनिक, और सैनिक कितने नंबर पे आएगा दोस्तों? 19 पे आएगा। टी फॉर दोस्तों होता है 20, टी फॉर 20। तो बताओ 20 इक्वल टू 20 है, तो टी बराबर कितना नंबर आएगा? 20 नंबर आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों यू। यू फॉर दोस्तों होता है युवा। यू फॉर क्या होता है? युवा। व्यक्ति युवा 21 साल की उम्र में होता है। बोलो कितने साल की उम्र में होता है? 21 साल की उम्र में होता है। वी फॉर होता है विवाह। वी फॉर होता है दोस्तों विवाह। जब व्यक्ति 21 साल का हो गया, युवा हो गया, तो उसका शादी होती है। और शादी दोस्तों कितने साल की उम्र में होगी? 22 साल की उम्र में होगी। वी फॉर होता है विवाह, यू फॉर होता है युवा। और दोस्तों यदि बात करूं मैं डब्ल्यू की, डब्ल्यू फॉर होता है वाइफ। डब्ल्यू फॉर क्या होता है? वाइफ होता है। वाइफ को दोस्तों कब लेकर के आता है? वो 23 साल की उम्र के अंदर लेकर के आता है। यू फॉर युवा, युवा हुआ व्यक्ति 21 साल की उम्र में। वी फॉर विवाह, विवाह हुआ 22 साल की उम्र में। और डब्ल्यू फॉर वाइफ, वाइफ को लेकर के आ गया 23 साल की उम्र के अंदर। दोस्तों इसके बाद में 24, 25 और 26 पे एक्स, वाई और जेड। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, साथ साथ बोलते जाइए। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, एक्स वाई जेड 24, 25, 26, ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, फलरक्स 6, 12, 18, 24। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग कितने बजे बाद? 5 बजे बाद। एफ फॉर फिक्स, फिक्स बोलू तो 6 है, फिक्स बोलू तो क्या है? 6 है। जी फॉर ग्रल, और ग्रल की लड़की में कौन, जो ग्रल है, ग्रल की गोद के अंदर कौन बैठा है? 7 बैठा है। जी के बाद में दोस्तों आता है एच। एच की बात करें, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बंद करते हैं तो 8 की आकृति दिखाई देती है। आई नो, मैं जानता हूं, तो नो पे कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा। जे और के, जे कितने पे है? 10 पे, और के 11 पे। जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती है। आगे है दोस्तों के बाद में एल और एन की यदि चर्चा करें तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 और 14 है। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 और 14। एम फॉर मेरा तेरा, एम फॉर मेरा तेरा। एम के बाद में यदि चर्चा करें पी के बारे में, पी 16 की पीऊंगी, पी से पीऊंगी हो गया, 16 की पीऊंगी तो जीऊंगी। आगे है यदि बात करें
QRS और T। क्यू का मतलब क्वीन, और क्वीन के जो नखरे हैं, रानी के नखरे हैं, बताओ कितने हैं? 17 हैं। राजा के तेवर कितने? 18 हैं। राजा के सैनिक कितने? 19 हैं। बताइए राजा के सैनिक कितने हैं? 19 है। T फॉर 20, U फॉर युवा। युवा कब हुआ? 21 साल की उम्र के अंदर। विवाह कब हुआ? 22 साल की उम्र में, तो V फॉर 22 है। और दोस्तों W फॉर वाइफ, वाइफ को कब लेकर के आ गया? 23 साल की उम्र के अंदर। X Y Z 24 25 26। आगे देखिएगा दोस्तों। अब सीखते हैं कि उल्टा क्रम कैसे और किस प्रकार से याद करेंगे। आप दोस्तों उल्टे क्रम को याद कर लीजिए, मैं उल्टा क्रम याद कराने की गारंटी दोस्तों मेरी है। यहाँ पे सुनिएगा, यदि आपको ये स्टोरी याद रहेगी तो आप प्रत्येक का उल्टा क्रम बता सकते हैं। जैसे M का उल्टा N होता है, I का उल्टा R, F का उल्टा U होता है। कैसे और किस प्रकार होता है, कैसे याद करें ताकि तुरंत अपने को याद आए, सुनिएगा। स्टोरी है दोस्तों अपनी कि एक बार दोस्तों आजाद नाम का एक लड़का था। बोलो लड़का था कि लड़की थी? लड़का था, बॉय था। हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। बोलो कौन सी स्कूल में पढ़ता था? हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। और दोस्तों उस लड़के के पास में एक क्रैक्स नाम की या क्रैक्स यामा नाम की एक गाड़ी थी। तो क्रैक्स नाम की दोस्तों क्या थी? उसके पास में एक बाइक थी। और दोस्तों लड़का कैसा था? दिल वाला था। जब वो बाइक लेकर के स्कूल के अंदर जाता था तो उसके पीछे तो अनेक लड़के हैं, वो साथ में जाया करते थे। लड़का क्योंकि कैसा था? दिल वाला था। एक बार क्या होता है दोस्तों, शाम का समय था, लड़के का मूड ऑफ हो जाता है। जैसे ही मूड ऑफ हुआ तो अपने जयपुर शहर के अंदर वो एक GT रोड पड़ती है, उस रोड पे वो दोस्तों निकल पड़ता है शाम के समय में। जैसे ही शाम के समय में GT रोड पे निकलता है, अरे बोलो कौन से रोड पे निकलता है? GT रोड पे निकलता है। कब निकलता है GT रोड पे? इवनिंग के समय निकलता है, शाम के समय में निकलता है। दोस्तों जैसे ही इवनिंग के समय में GT रोड पे आजाद बाइक लेकर के, क्रैक्स नाम की बाइक लेकर के निकलता है, दोस्तों इसकी मुलाकात जयपुर की क्वीन से हो जाती है। जैसे ही जयपुर की क्वीन उस रोड के ऊपर जा रही होती है तो उसको देखता है, और देखते ही मन मुस्कुराता है और दिल के अंदर अनेक प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। और दोस्तों वो अपनी बाइक को इस प्रकार से भगाता है, इस प्रकार से रेस लगाता है जैसे कोई इंडियन रेल जा रही हो। इतनी तेज, इतनी फास्ट भगाता है जैसे कोई इंडियन रेल जा रही हो। तो बताओ उसकी जो बाइक की जो रफ्तार है वो किसके समान हो जाती है दोस्तों? इंडियन रेल की तरह हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही वो उसके पीछे से इंडियन रेल की तरह अपनी बाइक को भगा करके सामने ले जा करके खड़ी कर देता है और के बाइक के ऊपर बैठ जाता है, पीछे से जयपुर की क्वीन आती है और आजाद से पूछती है कि आजाद आज तू इतना उदास क्यों बैठा है और क्या सोच रहा है? तो आजाद उस लड़की को बताता है कि मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि अब की बार जैसे ही ग्राम पंचायत में राशन कार्ड का निर्माण हो, राशन कार्ड बनाए जाएं, तो उस राशन कार्ड के अंदर तेरा भी नाम मेरे परिवार के साथ लगा दूं और तने ही मेरे बालका की मम्मी बना दूं। तो ऐसे दोस्तों कहता है, लेकिन साहब जयपुर की क्वीन है इस बात से नाराज हो जाती है और कहती है कि आजाद तेरी और मेरी जोड़ी ना जम सकती, तू मेरे लायक नहीं है और मैं तेरे लायक नहीं हूं। बोला है कि छोरी तेरे मेरे में कौन सी कमी है? बोला कि ना ना आजाद तेरे में कोई कमी नहीं है, तू बहुत अच्छा है, तेरे को बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, बहुत सी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मैं तेरे लायक नहीं हूं, मेरा पीछा छोड़ दे। आजाद बोला है कि ना ना अब तो जीना भी तेरे संग और मरना भी तेरे संग ही है, मेरे को छोरी चाहे कुछ भी कहे, तेरे से लव हो गया। बोलो रे कि क्या हो गया दोस्तों? उसको आजाद को दोस्तों जयपुर की क्वीन से लव हो जाता है। जब साहब लव का इजहार बार बार करने के बावजूद भी वो नहीं मानती है, अब प्रयत्न करने के बावजूद भी दोस्तों जयपुर की क्वीन है वो नहीं मानती है। तब दोस्तों आजाद है, आजाद को वो जयपुर की क्वीन कहती है कि आजाद तू किसी और से लव कर ले, तुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। तो आजाद कहता है कि साहब ऐसे तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं,
पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात कुछ और है। लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए, तुम हमारे ना हो सके हम तुम्हारे हो गए। जैसे चांद को निहारता सदा चकोर है, और तू जो संग में रहे तो तेरी बात कुछ और है। प्यार अगर उदार हो तो कौन पूरा कर सका, मूल की तो बात छोड़ मत तो ब्याज भी ना भर सका। मेरा दिल दिवालिया दिवालिया तेरा सूत खोर है, और तू यदि संग में रहे तो तेरी बात कुछ और है। ऐसी ऐसी बहुत प्रकार की कहानियां सुनाने के बाद में दोस्तों ये जयपुर की क्वीन आजाद से प्यार करने के लिए, इश्क करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए दोस्तों मान जाती है, और इन दोनों के मध्य दोस्तों लव हो जाता है, इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। जैसे ही दोस्तों लव हो गया तो दोस्तों पहले तो क्या होता था कि पर्ची वर्ची फेंकण का काम हुआ करता था। आजकल वो पर्ची वर्ची फेंकण के काम तो होते नहीं है, और दोस्तों क्या होता है डायरेक्ट मोबाइल नंबर दो और चैटिंग चालू हो जाती है। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य क्या ले लिए गए, मोबाइल नंबर ले लिए गए, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए, आजाद है दिन रात साबर जयपुर की क्वीन का लवर हो गया, फैन हो गया, इससे दिन भर रात भर बातें करता रहता। कभी मकान की पीठ के पीछे जाकर के बात करता, कभी दोस्तों जो मेड होती है अपने खेत की तो उस मेड के पीछे जाकर के बात करता। इस बात को देखते हुए दोस्तों उसका अंकल है वो देखता है कि ये लड़का रोज गुमशुदा की तरह इस प्रकार से इतना उदास क्यों हो रहा है। तो इस बात को दोस्तों वो नजरअंदाज ना करके उसके बारे में चर्चा करते हुए उसकी पूर्णतः जानकारी लेता है, और जैसे ही जानकारी मिलती है कि साहब इसको जयपुर की क्वीन से प्यार हो गया, तो इसका दोस्तों अंकल है वो इसके फादर को बता देता है। तो जैसे ही इसके फादर को बताया तो इस बात का पता दोस्तों किनको चल गया, फादर और अंकल को चल गया। लाख समझाने के बावजूद भी दोस्तों आजाद नहीं मानता है। उन्होंने समझाया कि बेटे इस प्यार व्यार के चक्कर में कुछ भी नहीं रखा है, पढ़ लेगा 2 दिन 2 आंकड़े सीख लेगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं भी दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस प्यार व्यार के चक्कर में कुछ नहीं रखा, पढ़ लोगे जिंदगी सफल हो जाएगी। दोस्तों फिर भी साहब आजाद नहीं मानता है, कहता है कि बापू चाहे कुछ भी हो जाए अब तो जीना भी उसी के संग है और मरना भी उसी के संग है। जब दोस्तों नहीं मानता है, इस आजाद को दोस्तों काले पानी की सजा सुनाई दी जाती है, और आजाद के प्यार का चैप्टर यहीं पे दोस्तों खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार है दोस्तों ये आपकी जो कहानी है, यदि ये याद रहेगी, इंटरेस्टिंग कहानी थी, याद रहेगी तो दोस्तों आप मैं कहता हूं कि साहब प्रत्येक शब्द याद रहेंगे। सुनिएगा, बोलो लड़के का नाम क्या था, आजाद था। अरे ए और जेड, ए और जेड, आजाद से याद रखना ए और जेड। लड़का था कि लड़की थी, लड़का था। अरे बॉय था कि गर्ल थी, बॉय था। बी और वाई, कौन सी बाइक रखता था, क्रैक्स बाइक रखता था। सी और एक्स, लड़का कैसा था, दिल वाला था। लड़का कैसा था दोस्तों, दिल वाला था। डी और डब्लू, डी और डब्लू। समय कैसा था, इवनिंग के समय के अंदर मूड ऑफ हो जाता है। बताओ समय कैसा था दोस्तों, इवनिंग का था तो इवनिंग आ गया। ई और वी, दोस्तों इस बात का पता किसको चला, फादर और अंकल को, फादर और अंकल को। एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोस्तों कौन सी रोड पे जा रहा था, जीटी रोड पे जा रहा था। बोलो कौन सी रोड थी, जीटी रोड थी। तो जी और टी, जी और टी। कौन सी स्कूल में पढ़ता था, हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। एच और एस, एच और एस, ये दोनों अपोजिट होते हैं। अरे दोस्तों उसकी जो बाइक की चाल है वो बताओ किसकी तरह हो जाती है, इंडियन रेल की तरह हो जाती है। आई और आर, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है, इंडियन रेल। दोस्तों लड़की कौन थी, जयपुर की कौन थी, क्वीन थी। जे और क्यू, जयपुर की कौन थी, क्वीन थी। और दोस्तों उसको सजा कौन सी सुनाई गई, काले पानी की सजा सुनाई गई। के और पी, के और पी।
एल, फिर दोस्तों उसको क्या हो गया, लव हो गया, इसको हो गया मोहब्बत हो गई। तो दोस्तों एल का भी अपोजिट क्या है, ओ है। एल का अपोजिट ओ है। और दोस्तों क्या ले लिए गए, मोबाइल नंबर ले लिए गए। मोबाइल नंबर एम और एन, मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, वो भी देखिएगा। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, यदि दो अपोजिटों का टोटल करते हैं तो उनका टोटल हमेशा 27 आता है। वो तो बताओ कितना आता है दोस्तों, टोटल 27 आता है। किसी का भी टोटल करके देख लो, बोलो एम कितने पे है, 13 पे, और एन कितने पे है, 14 पे। टोटल किया कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। बोलो जी कितने पे है, 7 पे। टी कितने पे है, टी फॉर 20, और जी लड़की की गोद में कौन है, 7 है। बोलो 7 और 20 कितने हो गए, 27 हो गए। बोलो डी कितने पे है, 4 पे। डब्ल्यू कितने पे है, 23 पे। 23 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। बोलो बी कितने पे, 2 पे। और वाई कितने पे है, 25 पे। बोलो 25 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 27 हो गए। किसी का भी टोटल करके देखोगे अपोजिटों का, तो टोटल कितना आएगा दोस्तों, 27 आएगा। अब जैसे मान लो अपने को पूछता है कि साहब क्यू का अपोजिट कितना है, तो अपने को याद रखना है कि साहब क्यू कितने पे है, 17 पे है। तो 27 में से 17 को घटा दो। 27 में से दोस्तों 17 को घटाए कितना आ गया, 10 आ गया। क्या दोस्तों 10 पे ही है जे, तो 10 पे आ गया कौन, जे। इस प्रकार इनका टोटल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साहब 27 किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। या आप 27 में से किसी भी का भी जो क्रम है, वर्णमाला के अंदर क्रम है, उसको घटाएंगे तो उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों आप देखिएगा, इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। यहाँ पे अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स कोडिंग के अकॉर्डिंग बन देंगे यहाँ पे इसके अलावा क्रॉसिंग कोडिंग हो सकती है, और भी कुछ भी दे सकता है। तो सभी टाइपों के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चनों को करेंगे। इसके बारे में दोस्तों आप अगले वीडियो के अंदर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि प्रत्येक को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।